सर मेरा फोकस ये है, देखो पोर्टफोलियो बनाने के लिए पांच चीजें होती हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एज पे डिपेंड करेगा, आपके वांट्स पे डिपेंड करेगा, आपको कब कितना कितना पैसा कब चाहिए उस पे डिपेंड करेगा। तो सिंस आई जी एम सर। 41 ईयर्स ऑफ एज एंड मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे पास 5 साल या 10 साल या 15 साल जितने भी और साल हो मार्केट में काम करने के पहले के लिए, इसके पहले कि दिमाग टोटली आउट हो जाए, खराब हो जाए, जब दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं हम्म। करे। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सर दो पार्ट में पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। एक है ग्रोथ पार्ट, जहां मेरे को मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़े। एक है मेरा सेफ्टी पार्ट, जहां मेरे को प्रॉपर डिविडेंड आता रहे और मेरा कैपिटल की सेफ्टी बनी रहे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि 40-41 ईयर्स ऑफ एज में मेरे पास इतना कैपिटल हो गया है कि मुझे आगे आने वाले कई सालों तक सिर्फ अपने कैपिटल को बचा के रखना है, और उस पर अगर मुझे डिविडेंड मिल जाए या मुझे इंटरेस्ट मिलता है जिससे मेरा काम हो जाएगा, सो माई पोर्टफोलियो वुड बी मोर फोकस्ड ऑन द कैपिटल प्रोटेक्शन साइड। लेकिन अगर मुझे लगता राइट है सर। कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट, देन माई हम्म। इंटरेस्ट वुड बी मोर ऑन द ग्रोइंग साइड ऑफ द पोर्टफोलियो। अभी पहली चीज आपने एक चीज बोली कि 25-30 स्टॉक, अगर मेरे पास 25-30 स्टॉक हैं तो मैं उन कंपनीज को ट्रैक कैसे कर पाऊंगा? अगर आप मेरी तरीके से चलेंगे तो मेरे पास पोर्टफोलियो में आज की तारीख में केवल 8 स्टॉक्स हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाते हैं, इसके ऊपर मैं जाता ही नहीं। दूसरी चीज, सर मेरा बिलीव सैटेलाइट पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सर, हम लोग भी सर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमने जो सर खिचड़ी मचा सर के मेरे रखी है पास जो ऐसा। बस 8, मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 10 होता है। जी और सर। कभी कभार थोड़ा कैश होता है परसेंटेज वाइज पोर्टफोलियो में, कभी कभार कैश नहीं भी होता है परसेंटेज वाइज पोर्टफोलियो में। एज पे डिपेंड करता है सर, मेरे को आपकी एज के बारे में नहीं पता और आपके सिनेरियो के बारे में नहीं पता। एज पे डिपेंड करता है। अगर मेरी एज 20 साल से 40 साल है तो मुझे कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना है। अगर मेरी एज 60-70 के आसपास है तो मुझे कहीं ना कहीं मोर फोकस्ड ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन करना है। हम सर अभी एक ग्रोथ ग्रोथ फेज का ही है सर हमारा। सर वो एज देखो सर, कहने को तो सबको ग्रोथ चाहिए, पैसा बढ़ता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जी सर। प्रैक्टिकली बात करूं, ग्रोथ में जाने के लिए तो कोई कहता है कि चाइना ने ऐसा कर दिया, कोई कहता है कि यूएस में ये हो गया, कोई कहता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, आरबीआई ने वो कर दिया, सीएनबीसी पे वो हो गया। ये सब हमारे लिए सब ये नॉइज है, हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते, फोकस भी नहीं करते। ग्रोथ में पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए मैं अगर बॉटम्स अप अप्रोच की बात करूं, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो क्या रेट से ग्रो करना चाहिए? अगर मेरा बिजनेस उस रेट से ग्रो करेगा तभी तो मेरा पोर्टफोलियो उस रेट से ग्रो करेगा। राइट सर। So out of 8 companies or out of 10 companies, and if my portfolio is on the growth side, 6 companies or 7 companies or 5 companies, ideally 6 companies should be there where the business is growing. टॉप लाइन में बात करें, बॉटम लाइन में बात करें, मार्जिन में बात करें, कैश फ्लोज में बात करें, एंड 2 companies वेयर आई विल गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम, वेयर आई कैन हैव सम काइंड ऑफ अ कैपिटल प्रोटेक्शन। नाउ देयर आर 5 ways a कंपनी ग्रोस। एक होती है जो बहुत फास्ट ग्रो करती है, जो कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करती है वो बहुत फास्ट गिरती भी है। एक होती हम्म। है जो एवरेज स्पीड से ग्रो करती है, वो एवरेज स्पीड से चलती रहती है। एक होती है जो टर्न अराउंड होती है, जो लॉस हम्म। बनाती है कंपनी, अचानक प्रॉफिट में आ जाती है। एक होती है जो सिक्लिकल होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। और एक पांचवा इसका सब्जेक्ट होता है स्पेशल सिचुएशंस। हम लोग यहाँ फोकस स्पेशल सिचुएशन पे ज्यादा करते हैं। जी सर। कोई कोई कंपनी है जिसमें 2 या 3 बिजनेसेस हैं, दो अच्छे हैं, एक खराब है तो एक को अलग कर देगा, तो जो बची हुई कंपनी वो अच्छी हो जाएगी। तो वहां पर ग्रोथ सिनेरियो आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने लेके रख दिया और 10 साल वो कंपनी पड़ी रहेगी और वो ग्रोथ नहीं, उसकी ग्रोथ कभी ना कभी जाके स्लो होगी। सिंस आपका जी सर। फोकस ग्रोथ के ऊपर है, तो 5 कंपनी से 6 कंपनी आपके पास ग्रोथ में होनी चाहिए और 2 कंपनी से 3 कंपनी आपके पास कैपिटल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन में होनी चाहिए। तो ग्रोथ हम्म। कंपनी क्या रेट से आपको ग्रो करना है, मेरा इन्फ्लेशन क्या रेट से चल रहा है, और मेरा जो फिक्स्ड इनकम है, एफडी में 7% मेरे को मिलता है या 6% मिलता है या 8% मिलता है, अगर मैं इसका डबल रेट नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ तो मुझे स्टॉक मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। अगर हाँ, हेलो, हाँ सर। अगर मैं
14-15% के आसपास का मेरा CAGR नहीं बन पा रहा, तो मुझे स्टॉक मार्केट में होना ही नहीं चाहिए यार। मुझे अपने पैसे किसी फंड मैनेजर को दे देने चाहिए, राइट सर। राइट। इसका पूरा का पूरा लोड रहेगा मेरे 6 कंपनी पे या 5 कंपनी पे, जो मेरा ग्रोथ सिनेरियो है वो तभी होगा। देखो, स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वो किसी का कंट्रोल नहीं है। वो तो आपको भी पता ही होगा सर, आप इतने पुराने हो स्टॉक मार्केट में। जी सर। बिजनेस क्या चल रहा है, बिजनेस कहाँ जा सकता है, और क्या उसके अंदर कैटलिस्ट है जिसकी वजह से बिजनेस कहाँ जा सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी समझ आ जाए। देखो, बाकी तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। मेरे को तो पता नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी समझ आ जाए कि बिजनेस का डायरेक्शन क्या है, उसके वैल्यूएशन क्या है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करके उसको ट्रैक कर सकता हूँ आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक। बस यही फोकस है। अब आप बोलो कि ये कोर स्टॉक है या मोमेंटम स्टॉक है या सैटेलाइट स्टॉक है, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं सर। यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर नहीं यहाँ सर, पर अभी सिर्फ जैसे सर हम लोगों ने ऐसे जो फैला के रखा है, अब हम्म, हमको वो ग्रोथ वाले इसमें हमको जाना है, तो अभी अभी हम देखो इतने ग्रोथ सारे वाले डिटेल हम पढ़ते ग्रो, हैं। हाँ, ग्रोथ वाले जाने इतना के डिटेल लिए पढ़ते हैं तो सर फिर हम पकड़ नहीं पाते हैं कि किस में राइटली हम लोग अप्रोच करें, या उसको डिटेल पढ़ने जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो लेकिन फिर डिसीजन पे आते आपको एक समय बुक थोड़ा सा। सजेस्ट करूंगा। आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर एक बुक बुक वाला अभी ग्रुप है, आप उस ग्रुप में मेंबर हैं? सर अब तो ग्रुप सब में तो ऐड कर दिए सर आपने, लेकिन पता नहीं चल हाँ, रहा है सर। बुक्स वाले ग्रुप में भी आप मेंबर हैं। बुक्स वाले ग्रुप में एक बुक है जिसका नाम है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। पीटर लिंच की ये वो तो किताब है, वन पढ़िए अपॉन वॉल पढ़िए स्ट्रीट। सर। सर तो पढ़िए। अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो फिर आपको पता है कि कौन सा ग्रोथ वाला है और कौन सा ग्रोथ वाला नहीं है। फिर तो आपको पता हाँ होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन अभी जो हमारे पास जो स्क्रैम्बल्ड तरीके से जो 30-40 पड़े हैं, अब उसमें हम्म से हमको एग्जिट होके हम्म प्रॉपर वे में जाना है, तो वो अब एग्जिट भी नहीं हो पा रहा है, क्या तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे उसको किया जाए। तो एग्जिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एग्जिट करने में कोई परेशानी आ रही है उसमें? परेशानी नहीं सर, वो ऑलरेडी ग्रोथ में चल रहे हैं। जैसे हमने श्रीराम पिस्टल लिया हुआ है, अमी हम्म ऑर्गेनिक लिया हुआ है, हम्म और जो भी हमने पॉलीकैप भी है, तो कुछ हम्म, स्टॉक ग्रोथ पे है। जैसे वेबसॉल हमने 80 रुपीज में एंटर किया, वो ऑलरेडी हाँ, 400 चल रहा है। तो अब ये जो हम्म। चल रहे हैं, इसके बीच में हमको सही जगह पे जाना है, तो वो सर, एमी पुराने स्टॉक। एमी एमी ऑर्गेनिक्स क्या करती है? आपने एमी ऑर्गेनिक्स का नाम लिया, क्या करती है कंपनी? सर वो तो इंटरमीडिएट ऑफ एपीआईज का काम करती है, और वो बैटरीज के कुछ बैटरीज के केमिकल के कुछ पार्ट बनाती है, मतलब कुछ केमिकल्स बनाती है, और वो अ, इसमें काम करती है। अच्छा, इसका इसका मार्केट शेयर कितना है सर? अभी तो सर तुरंत तो सर मैं हूँ मोबाइल पे हूँ, उतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन सर उसको प्राइस वाइज से सर पूरा ट्रैक कर रहे हैं, और पूरा डिटेल्स हमने पढ़ा है सर। अच्छी बात है। और कौन सी कंपनी सर आपके पास? पॉलीकैब बोला। पॉलीकैब का मार्केट आप शेयर कितना है सर? सर इस तो हम सर पूरा याद नहीं है सर, लेकिन मार्केट लीडर है पॉलीकैब। और क्या करता श्रीराम है ये? पिस्टन, हाँ, पॉलीकैब श्रीराम पिस्टन इलेक्ट्रिकल बता दो सर। केबल। श्रीराम पिस्टन जो आप बता रहे हैं, श्रीराम पिस्टन क्या करता है? क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं? उसका मार्केट शेयर कितना है? उसका एड्रेसेबल मार्केट शेयर कितना है? सर वो डिजिटली तो मैं अभी आपको डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सर वो पिस्टन और बाकी सब में सेक्टर का लीडर है। और हम्म उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल्स हमने उसकी पढ़ी है। पिस्टल्स और हम्म बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स और इंजन के हम्म। पार्ट्स वगैरह वो बनाते हैं। सर, और श्रीराम वो पिस्टन की मैक्सिमम श्रीराम सप्लायर ऑफ। सर, श्रीराम पिस्टन की कितनी फैक्ट्रीज हैं? सर उतना तो वैसे हम्म उस तरीके से नहीं पढ़े, लेकिन वो मार्केट लीडर है, और उसका वर्किंग वगैरह देख रहा है कि इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। सर, वो और पिस्टन उसका के क्या क्या पार्ट्स पिस्टन के क्या क्या पार्ट्स बनाता है? सब आपने डिजिटली कुछ तो इतना लिखा होगा सर, कुछ तो लिखा होगा सर आपने। पूरा पूरा पढ़ा हुआ है सर, लेकिन अभी डिजिटली ऐसा चलो, आपने सेग्रीगेट करके लिखा है। सर आपने जो पढ़ा वो बता दीजिए, कि कुछ तो पढ़ा होगा जो, वो ही बता दीजिए मुझे, मैं भी थोड़ा उसको समझने की कोशिश करता हूँ। सर वो इंटरनल पार्ट्स बनाते हैं, पिस्टन रिंग्स और एवरीथिंग, और हम्म ईवी के लिए भी काम कर रहे हैं। और हम्म बहुत सारे जितने भी अपने इंडिया में मोटर्स वगैरह या टू व्हीलर्स हम्म वगैरह सबके लिए वो सप्लायर है।
हम्म। मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वो, मतलब वो उस अपने सेक्टर के वो लीडर है। अच्छा सर, कितना माल वो डोमेस्टिक बेचते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, किसको सप्लाई करते हैं, कौन उनके क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसा कुछ आइडिया है आपको सर? क्लाइंट टाटा मोटर्स और काफी सारे महिंद्रा एंड मैंने हम्म। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स के मैक्सिमम सप्लायर वही है। दूसरा हम्म। तो 65% से ज्यादा उनका शेयर है उसमें, ऑटो एंसिलरी के। 65% ऑटो एंसिलरी का शेयर है, तो सर ऑटो एंसिलरी का मार्केट से, चलो आप मुझे देख के बता दो सर, आपने अच्छे प्राइस पे लिया होगा अभी ग्रोथ में, तो फिर परेशानी क्या है? अगर आपके शौक सारे ग्रोथ वाले हैं, तो फिर आपको परेशानी क्या है भाई? जब सब कुछ परेशानी तो ये अच्छा चल रहा है भाई, सब कुछ हाँ ही सर, अगर शौक लेकिन में अच्छे। मतलब ये सर 15-20% के ग्रोथ से चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि कोई अच्छा स्टॉक ले जो जल्दी ग्रो करे। जैसे अभी WTI कैब वगैरह बताया, तो वो हम लोग देखे तो उसका बिजनेस हम्म। मॉडल अच्छा लगा, तो ऐसे ऐसे बिजनेस में जाए जो जल्दी हम लोग ग्रो कर पाए। सर मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास ऐसा कोई जादू का बिजनेस तो है नहीं जो जल्दी नहीं नहीं, ग्रो करे। वैसा नहीं सर अगर ऐसा कि कुछ हम मिल स्टडी। जाए तो मैं भी ले लूंगा। क्यों विजय जी, राकेश जी, ऐसा कुछ जादू क्या बिजनेस है जिसको पता चले जो जल्दी ग्रो करे? नहीं सही है ले सर। लेंगे जी, ले लेंगे आपके साथ, अब भी ले लेंगे हाँ सर। साहब। नहीं, ये तो स्टडी पार्ट है सर, हम लोग तो रैंडमली सब मिक्स सर मेरा करके एक क्वेश्चन है सर। करते हैं। हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ जो आपने बोला 8 से 10 पोर्टफोलियो में स्टॉक रखते हैं, इसमें जो आप ट्रैकिंग रखते हैं उसको काउंट करते हैं उसको छोड़ के? नहीं, उसको नहीं काउंट करता, जो कोर पोजीशन है बस उसको नहीं वही था काउंट सर। करता। इनके पास सर जैसे काफी अच्छे डिविडेंड। स्टॉक्स है जैसे इन्होंने बताया हुआ है। आई थिंक हम्म। दे आर ऑल प्रिटी गुड, नॉट नाइट फ्लाई बाय नाइट, सो मे बी हम्म। कंसोलिडेट करना चाहते हैं, या तीन चार जो बताए हैं सर वो मेरे तो को बड़े एक्चुअली क्या अच्छे हैं। लग रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा बाकी है संतोष जी के पास नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा जी है। सर, जी वो सर, ऐसा नंबर ही ऑफ हुआ शेयर्स है ज्यादा सर होने वो। के लिए, और मुझे थोड़ा सा ये भी डाउट हो रहा है कि सर आपका कुछ किसी भी कंपनी में कुछ अच्छा एलोकेशन होगा, जैसे मान लो आपने। सर टाटा मोटर्स में है सर मेरा। हाँ। टाटा मोटर्स में मेरे पास 1800 क्वांटिटी है, और नहीं नहीं सर, श्रीराम क्वांटिटी से पिक्चर मतलब नहीं, नहीं नहीं, क्वांटिटी से मतलब नहीं, आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना एलोकेशन है? मेरा सर 70 lakhs के अबाव है सर। परसेंटेज आपका वो देखिए। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो साइज इन्वेस्टेड अमाउंट 70 के अबाव है सर। अच्छा, 75 मान लेते हैं। टाटा मोटर में आपने कितना बोला, कितना क्वांटिटी आपके पास? 1800। सर हाँ सर, उसमें मैं DVR लिया था, तो उसमें मेरे हम्म। को 8 से 9% तक मेरा उसमें होल्डिंग है, और अच्छा, प्रीकॉल मैंने लिया हुआ है पोर्टफोलियो का सर नौ ऐसा। परसेंट पोर्टफोलियो का नौ जी परसेंट सर। हाँ सर। तो मतलब 70 लाख का मोटा मोटा 10% मान लो, तो आपके पास 6-7 लाख का टाटा मोटर है। जी सर। जी। सर टाटा मोटर की मार्केट कैप कितनी है? एक मोटा मोटा आइडिया, कोई फिक्स नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया। सर वो ऐसे डिजिटली मैंने कभी ऐसा चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, नहीं। मैं दिखा देता हूँ सर, मैं दिखा देता हूँ। ये टाटा मोटर, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? एक सेकंड सर, आप कॉल पे। मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सर। टाटा मोटर का मार्केट कैप कितना है? हम्म।3,58,470 करोड़। हम्म। तो 3.5 लाख करोड़ की कंपनी को अगर 10% बढ़ना होगा तो उसको कितना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा? 10% बढ़ने के लिए 3.5 लाख करोड़ की कंपनी को कितना 35,000 वैल्यू करोड़। बढ़ाना पड़ेगा? हेलो। हाँ सर। 35,000 करोड़ सर। कितना? 35,000 करोड़। 35,000 करोड़। 35,000। और अगर 35,000 करोड़ की कोई कंपनी होगा, उसको 10% बढ़ाने के लिए कितना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा? जो 3,500 करोड़। 3,500 करोड़। अब टाटा मोटर जो है, बहुत, रतन टाटा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, फेमस कंपनी है, और अच्छा कंपनी, कोई ऐसा कुछ नहीं। सो 3.5 लाख करोड़ की जो कंपनी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो लॉस कर रही है, 28,000, 11,000 के,
इनके काम चलते रहते हैं, एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब मैं कोई फिक्स नंबर नहीं पकड़ रहा हूँ, एक रैंडम सर ने बोला तो रैंडम चीज पकड़ रहा हूँ। तो अगर मुझे 35,000 करोड़ उसका मार्केट कैप बढ़ाना है तो वन टाइम रेवेन्यू काइंड ऑफ चल रही कहानी। तो 35,000 में अगर 3.5 लाख करोड़ में बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू मोटा मोटा 385 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये जो कहानी आ रही है ये बिकॉज आप देखो ये यहाँ पर इतनी अदर इनकम आने के बावजूद भी मेरा प्रॉफिट कुछ 2600 करोड़ के आसपास है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर ये मेरा डेप्रिसिएशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी बैलेंस शीट में मेरे एसेट्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और मेरा जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। It's a very big company, it's a large cap company, number of shares, reserves versus the borrowings. And every year they are doing some kind of a capex, some kind of a capex, some kind of a capex. Every year they are doing it. And टाटा ने कोरोस को लिया था, टाटा मोटर्स ने लिया था, तो कई साल पहले लिया था, जिसके बाद टाटा मोटर्स की हालत खराब हो गई थी। लार्ज कैप कंपनी है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आप प्राइस ऊपर नीचे चलता रहेगा, राइट? Are you comfortable with this kind of a borrowing growth versus my book value growth? सर कोरस तो टाटा स्टील ने एक्वायर किया था ना। सॉरी कोरस नहीं, ये इन्होंने वो लिया था ना जैगवार, कोरस गलत बोल दिया मैंने, जैगवार लैंड रोवर। हाँ जी Are सर। you comfortable with this kind of a borrowing growth? We as a growth investor should not be. Okay, and it's a large cap. Are you comfortable with this kind of show? And what was this? This was basically a write-off. Because of this was a write-off. So what are my assets on my book? Is 1,40,000 crores. 1,40,000 करोड़ का मेरा मोटा 25,000 करोड़ का तो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया और 10,000 करोड़ का मेरा मोटा मेरा हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट। तो 35,000 करोड़ तो मेरे को कहीं ना कहीं मोटा डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है, राइट? एवरी ईयर दे आर गेटिंग अदर इनकम्स which is operational other income, which is non-operational other income, which is to the tune of 4,000-5,000 crores. Now, this 4,000-5,000 crores of other income, it is other income. It is not going to be fixed. It is going to be variable. It is going to be variable. It's a very big company. इसको इंटरेस्ट आता होगा कहीं से, शेयर आता होगा किसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट का। तो 35,000 करोड़ तो मेरा खर्चा है ही है, जो आने वाले सालों में डेब्ट की वजह से तो बढ़ेगा। Because if I look at my numbers, let's try and look at the numbers. Our ROE is very good, 5%. क्यों शशि सर, गुड ROE है ना? नहीं सर, इसमें तो कम से कम 15% और होना चाहिए था। Tata Motors in the last 10 years has made us 7,000 crores loss. Cumulative. Because of this write-off. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसी वजह से you see the changes in debt from 88,000 crores to 1,06,000 crores. और 20-25,000 करोड़ की डेब्ट बढ़ जाती है। पहली बार इन्होंने डेब्ट थोड़ा कम किया है, राइट? नाउ टू ग्रो द बिजनेस, टू गेट इट टू अ 10% ग्रोथ, आई नीड मोटा 35,000-36,000 crores, which can take it this market cap to 4 lakh crores on a 5.5% ROE with the price to book value of 6 times. Ideally, looking at just this kind of information,
What is the growth scenario for this company going ahead? आप खुद सोच के बताओ. And if you see, there has been dilutions. Why? Because they need money. Why? They need money. Why? They need money. Because they are in a need of continuous capex. So will this company grow? A big question. Will this company have a high return metrics? A big question. Are you very much comfortable with the debt? A big question. And can a company with 3.5 to 4 lakh crores market cap grow by 15% every year? चार चीजें हैं. सब मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है, जवाब आपको ढूंढना. तो अगर टाटा मोटर्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, नो रिकमेंडेशन, नो सजेशंस. बट आगे क्या होगा मेरे इन्वेस्टमेंट का? एनी कमेंट्स? केमिकल्स में भी अपना स्टेक बेचा है सर अच्छे दाम पे, कैपिटल की जरूरत थी इसलिए, तभी इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफी अच्छा आया था. Can this company grow by 15% every year? Is it likely or difficult? So if you cannot rule it out, but difficult. Difficult is the word, yes. So you cannot rule out anything, but difficult, yes. It's too big. It's too big a juggernaut. Yes. तो सर फिर आपने खुद ने आंसर दे दिया जब मैं पूछ रहा था. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? 30-35 कंपनीज कोई इंडिविजुअल ट्रैक नहीं कर सकता. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे को खुद का भी काम होता है, डेली भी होता है. 30-35 कंपनीज हम ट्रैक नहीं कर सकते. इसलिए जब मैंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे ना, तो सर को कंफ्यूजन हुआ कि इसमें ये है, उसमें वो है, डिजिटली है, मैंने पढ़ा है, ये वो सिर्फ हो गया. ये जो 30-35 कंपनीज होती है ना, these are basically done out of price action and charts. तो इन्होंने प्रीकॉल भी बोला, ये कोई भी इन्होंने नाम ऐसा नहीं लिया जो विच इज, नाम सब अच्छे लिए हैं उन्होंने. हाँ, नाम सब अच्छे लिए हैं उन्होंने. माइनस यहाँ पर बिजनेस वो फोकस नहीं नहीं, अच्छा लिया, सेंसॉल नहीं, क्योंकि हमने स्टडी किया है, बाकी के नाम तो ठीक ही थे. सर यहाँ पर बिजनेस फोकस कम लगा मुझे, यहाँ पर प्राइस फोकस ज्यादा लगा. वही तो हमारे को चेंज करना है, वही तो हमारे को चीज सुधारनी है. तभी तो हम 30-35 कंपनी से कट डाउन करके 8-9 पे आ पाएंगे. और उन 8-9 के जो भी नंबर्स होंगे, जो भी स्टोरी होगा, वो हमारे उंगलियों पे होगा. एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैंने किस धंधे में इन्वेस्ट किया है. इफ आई नो द बिजनेस, द नंबर्स, द नैरेटिव्स विल बी ऑन माय फिंगर टिप्स. What the business is doing about, what they are doing, what is the management doing to grow the business. देखो, सबको पोर्टफोलियो जल्दी बढ़ाना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट बात है. बट वो करने के लिए मुझे धंधा तो समझ में आना चाहिए. प्राइस समझना, धंधा समझना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं. बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में, एक तरीका नहीं है. टेक्नो फंडा इज अ वे, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ वे. आई एम बेसिकली नॉट फॉलोइंग टेक्नो फंडा. अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो आप करो फॉलो, कोई गलत बात नहीं है. For me, price comes last. Price is not the determining factor to buy or not. Can Tata Motors grow by 15% for the next 3 years? CAGR 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. 2024, 25, 26. अगर मैं 15% की बात कर रहा हूँ, उसका पी कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है. तो 3.6 lakhs into 1.15. Can the market cap be 4.14 next year? And in the next 3 years, can this be a company be of 5.5 lakh crore market cap? अगर ये 5.5 लाख मार्केट कैप हो जाता है 3 साल के अंदर, आज मेरा 3.6 है, तो माई पोर्टफोलियो विल मूव बाय 50%.
or my investment will move by 50%. Am I happy with that? Next 3 years, अगर मैंने 5 लाख या 10 लाख लगाया और उसका 10 लाख के ऊपर मुझे 5 लाख का गेन आता है, तो क्या मुझे उससे खुशी है? हाँ या ना? वो मुझे खुद को डिसाइड करना है. Or there are other opportunities which can grow more than that. सवाल सिंपल है, सबका जवाब अपना अपना हो सकता है, राइट? हैं ऐसी कंपनीज जो उससे ज्यादा ग्रो कर सकती हैं? कुछ हैं क्या? करते रहो सर, कोई ना कोई तो मिलेगा, करते रहो स्टडी, मिलेगा ना. ढूंढना तो कुछ है सर. मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ना कभी था ना कभी आएगा. हाँ जी, वो श्योर है. अभी शुक्ला जी को 4 साल हो गए. शुक्ला सर, एक क्वेश्चन है आपसे. जी सर. पिछले 3-4 साल में आपको कोई ऐसी कंपनी मिली जो 15% की रेट से ज्यादा स्पीड से ग्रो करी है? स्पेशल सिचुएशंस में या कुछ भी कंपनी में जिसका CAGR 15% से ऊपर रहा है? सर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर इसकी रही है, आइसमैक रही है सर, और एक सर SRF रहा है सर. ठीक है. और क्या स्पेशल सिचुएशंस आपको 15% से ऊपर का रिटर्न कभी दिए हैं? कोई भी स्पेशल सिचुएशन पिछले 2-3-4 साल में? सर अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात करेंगे तो सर तो कई बार दे चुके हैं सर. मतलब अगर ऐसे देखें तो अगर कोई कंपनी एक बार जो है 6 महीने में अगर 1 ईयर 100% दे देती है और 2 साल में कुछ नहीं देती है, तो भी तो एनुअलाइज तो बन ही जाता है सर उतना. तो उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा ही बन जाता है. मैं तो जब से कोटा से आया हूँ तब से मतलब 15% से तो ज्यादा ही है सर. घाटा हो जाए कोई इम्पेशेंट में बेच दूं, अदरवाइज अगर ठीक ठाक बेट लिया है तो मोर देन दैट ही मिला है सर. ठीक है संतोष सर, आई होप आपको कुछ जवाब मिला होगा आपके क्वेश्चन का. हाँ सर, मैं ये सोच रहा था हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके सही स्टॉक्स में आ जाए. तो पहली चीज स्टॉक सही है या गलत है उस बारे में अपन बात नहीं करते अभी. वो जो भी है बाद में देखेंगे. नहीं सर, CAGR जैसे आपने बताया सर 5 या 15%, वो भी बाद में देखेंगे. CAGR सर वो भी बाद में देखेंगे. वो भी एक इंडिविजुअल के लिए इतना मायने नहीं रखता, वो सब बाद में देखेंगे. पहली चीज, मैं जो भी बिजनेस में इन्वेस्टेड हूँ, क्या उसकी उसका ब्रेड बटर आगे पीछे मैनेजमेंट, उसका धंधा, उसका ग्रोथ क्या मेरे फिंगर टिप्स पे है या नहीं? पहली चीज ये है. अगर वो मेरे फिंगर टिप्स पे है, और कितनी ऐसी कंपनीज है जो मेरे फिंगर टिप्स पे रह सकती हैं, बस मेरा स्कोप वहीं जाके खत्म हो जाता है. उतनी ही पोर्टफोलियो में मेरे स्टॉक्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. मैं 8 और 10 के आसपास मैं कंफर्टेबल हूँ पर्सनली. सर जो हमने अभी गलती कर रखी है उसको अब धीरे से सुधारने की ट्राई कर रहे हैं और थोड़ा आपसे गाइडेंस लेते हैं. और सर वो मेरी जो तो हम कोशिश लोग है 5% सर, से 15% पे मेरी तो कोशिश है सर. मैं तो जिसको भी हेल्प करूँ, मेरी तो कोशिश है. हम लोग लेकिन सर डिस्टर्ब तरीके से यूट्यूब और ये जितने मेंटर जो आ रहे हैं इन लोगों ने ऐसे कर दिया है कि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कर दिया है. तो सर आप धीरे धीरे से वो गलतियों को सबसे ठीक बड़ी प्रॉब्लम करके. पता है क्या आएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? जब भी कोई स्टॉक का ब्रेकआउट होगा और हम चार्ट पे देखेंगे और वो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होगा, वहां पे उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है. पता है क्यों? यार मैंने बेच दिया और ऊपर चला गया तो वहां पर ये सवाल आ जाता है, मैं अपने विनर को क्यों बेचूं? लेकिन 30-35 कंपनीज को मुझे ऐसा लगता है कि कट डाउन करके 10-15 पे लाना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से ट्रैक कर पाओगे, उसको मेंटेनेंस रिसर्च कर पाओगे. शुक्ला सर, 30-35 कंपनी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में. शुक्ला सर, हेलो. शुक्ला सर शायद बिजी हैं सर. सर मैं कुछ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना प्लीज चाहूंगा. प्लीज. सर पहले तो जैसा कि गुरजीत सर ने कहा कि वो कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक नाम नहीं बताते, और ना ही अगर कोई बताए तो सुनना भी नहीं चाहिए. एज गुरजीत सर ने कहा कि यू शुड बी ओनिंग अ कंपनी. आपको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय कहाँ है, नहीं है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोस. मैं पहले 25-30 स्टॉक्स रखता था, राइट.
मैं कोशिश करता था कि हर एक क्वार्टर वाइज उनका रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जैसा कि अभी संतोष जी अभी सो कॉल प्रॉफिट में है, तो मैंने क्या किया था कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो मैंने निकाल लिया, और मैंने अपने आप को फिर धीरे धीरे जो भी मेरे पास 25-30 स्टॉक्स थे उसी को मैं, चूंकि मैंने उसको काफी दिनों से स्टडी किया हुआ था, तो मैं उसमें से जो मुझे बेटर लगा तो मैं उसको आगे धीरे धीरे करता चला गया। लोग हंसते थे मेरे पे कि आपने, मैं कुछ स्टॉक्स के नाम भी बता देता हूँ कि आपने एनटीपीसी लिया हुआ है, पावर ग्रिड लिया हुआ है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिया हुआ है, आपने ये नहीं लिया वो नहीं लिया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि सबके स्टॉक्स इतने बढ़ रहे हैं और मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर मैं उतना अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता हूँ। इट्स फाइन, राइट। द गुड थिंग इज कि आप जान रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, आई एम हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो आज के टाइम में मैंने सिर्फ 5 या 6 कंपनीज पे जीरो डिपॉन कर लिया है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसा कि गुरजीत सर ने कहा कि वी शुड बी नोइंग कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसा हो रहा है। अभी तो सर ने हमें नंबर क्रंचेस करना सिखा दिया है काफी हद तक। मैं वीकेस्ट पॉइंट था कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस तो और रिसर्च तो कर लेता हूँ गुरजीत सर, लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं हो पाता था मेरे से। लेकिन अब आपके वीडियोस देख देख के समझ में आता है कि नंबर्स को कैसे मैच करते हैं ग्रोथ स्टोरी के साथ। और बाकी स्कटल बट मतलब ग्रास रूट लेवल पे जाकर के देखना है, जो कि मैंने भी स्टार्ट किया है। तो इस तरह से अगर इफ आई थिंक कि आई हैव आंसर्ड संतोष जी की जो भी स्टॉक है उसका क्या करूं या फिर और ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, तो द बेस्ट वे इज कि आप, अगर आपको लगता है कि आपने काफी अच्छा, जो भी आपने स्टॉक्स के नाम बताए हैं काफी अच्छा रिटर्न आपको मिला हुआ है, उतना तो मुझे भी नहीं मिला है, तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मुझे नहीं मिला उतना, कोई बात नहीं, नहीं मिला, मैं 5% के अगर पे ग्रो कर रहा है कोई बात नहीं, राइट। और अगर देखें तो एनटीपीसी भी 95 के भाव से मेरे ख्याल से 300-350 का भाव आ गया। सो द भाव इज नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट इज कि वो ग्रो क्यों किया। बिजली की डिमांड है, मैंने उसी थीम पे पावर सेक्टर को प्ले किया था कि डिमांड तो बढ़नी ही है, और इनका प्लांट लोड फैक्टर काफी बढ़िया है, इनकी अपनी कोल माइंस हैं जिससे कि इनको अच्छे क्वालिटी कोल माइंस है जिससे कि इनको कोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी कहानियां 3-4 साल पहले आ रही थी, लेकिन कोई इसको देख नहीं रहा था। तो मैं इसी विश्वास पे अड़ा रहा कि नहीं, ये कंपनी इन कारणों से अच्छा करेगी। इट टुक इट टाइम, एंड अभी देखिए कि सबको एनटीपीसी और पावर ग्रिड चाहिए। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। सर मैं हाँ सुन नहीं पाया था, शुक्ला सर क्या आगे। बोल रहे थे? हाँ शुक्ला सर, कितने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन था। सर 10, बिलो 10। एक टाइम पे आपके पास कितने होते थे सर? हाँ, 35 हुआ करता था सर। मैं कोटा से लौटा था, सबसे पहला काम मैंने 2021 नवंबर में एक ही चीज किया था कि वहां से लौटने के बाद अपने पोर्टफोलियो को क्लीन अप कर दिया था। आपने कैसे किया था सर? सर कुछ नहीं सर, जो देख के आया, जितना समझ में आया। अब मान लीजिए सब समझ में आ रहा है तो उसमें जो ज्यादा समझ में आ रहा था उसमें जो है अपना बाकी का इधर उधर का बेच के उसमें कंसंट्रेट कर दिया सर। आज की डेट में तो मेरे पास 7 ही 8 है केवल। सर अगर वो 2-3 साल में अगर आपने 35 स्टॉक रखे होते तो आज का कुछ रिटर्न है, और उस 35 का रिटर्न में आपका क्या लगता है कि क्या फर्क आना चाहिए था? सर बहुत ड्रास्टिक चेंज आता। अभी क्या हुआ ना इसमें, क्या हो जो आप ये समझिए कि अगर अभी मुझे 100 रुपए का रिटर्न, 100% का अगर मान लीजिए रिटर्न हो रहा है मुझे पोर्टफोलियो पे, तो मेरे 35 स्टॉक पे रिटर्न मेरा होता बहुत हो जाता, ऑलमोस्ट तो 25-30% होता। बहुत हो मतलब जाता है फुल रन में, तो 4 गुने का फर्क आ गया। वो 4 गुने का फर्क आ गया सर। अच्छा एक चीज और है सर, ये अभी स्टॉक्स में सबसे बड़ी समस्या होती थी उस टाइम में, समझ नहीं आता था 35 में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। फिर इधर इसे देखो तो वो छूट जाता था, उसे देखो तो वो छूट जाता था। अभी ऐसा नहीं होता। और किसी को कुछ बोलना है? धनंजय जी आपको कुछ ऐड करना है? सर एक और चीज कहना था, इतना ही नहीं, अब मुझे जो कुछ भी समझ में आता है, जितनी भी मेरी मतलब डेवलपमेंट हुई है, हालांकि सर तो बोलते हैं वो 9th फेल है, मेरी तो अभी नर्सरी में एडमिशन तक नहीं हो पाई है। मैंने कॉन कॉल्स भी अटेंड करने शुरू किए हैं, जिन जिन भी कंपनी के नाम लिए मैंने उनको अटेंड करना मैंने शुरू किया, और लॉस लेने से मैं अब घबराता नहीं।
जैसे कि पिरामल एंटरप्राइज के डीमर्जर में मैं फंसा था, राइट। तो उसका कॉन कॉल था, उसमें क्या नाम है उनकी, अंबानी की सास, अंबानी की समधन और पीटर डी यंग करके उनके सीईओ हैं, उनसे मैंने डायरेक्ट बात करी थी। और जो भी स्टॉक्स मैं होल्ड करता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में पार्टिसिपेट करूँ और क्वेश्चंस पूछूं उनसे रिलेटेड। तो आप कभी भी कंपनीज लाइक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, टाइम टेक्नोप्लास्ट, पिरामल फार्मास्यूटिकल्स, इन सब के कॉन कॉल्स में शशि रंजन का नाम दिख जाएगा आपको। तो अगर हमें ठीक है, हमारे क्वेश्चन थोड़ा अब्सर्ड हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, व्हाटएवर, पब्लिक को लगे कि पता नहीं क्या पूछ दिया, राइट। सीक्वेंस साइंटिफिक में भी मैंने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको हंसना है हंसने दीजिए। वी आर स्ट्राइविंग, वी आर ट्राइंग, एंड व्हेन वी हैव पीपल लाइक गुरजीत सर एंड अ टीम लाइक दिस, जिसमें हम लोग हैं, हम लोग एवरी डे वी गेट अप, वी विल बी बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ एवरी डे। बस कोशिश करते रहना है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल जो भी होता है, कॉन कॉल्स होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दैट्स माय थिंकिंग। और इससे काफी आता है, जिम्मेदारी आती है हमारे ऊपर कि मैं पूछूंगा क्या, काउंटर क्वेश्चन क्या करूं, मेरी कंपनी कहाँ खराब कर रही है। जैसे हम जीना सीखो के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसमें ये नहीं देख रहा था कि इसमें क्या खराबी है, मैं उसमें ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मैनेजमेंट क्या करे तो बिजनेस को और बेटर बनाया जा सकता है। दैट इज माय एडिशनल पॉइंट सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Anybody who has to add something? अंकित सर, आप भी पुराने हैं। सर मैं कहना चाहूँगा। जी जी सर। हाँ सर, मैं बोलूँ। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, देखो रीडिंग मैंने जब से स्टार्ट किया है ना इसमें, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और मेरे को जो भी लास्ट ईयर में जितना भी थोड़ा बहुत भी जितना भी प्रॉफिट हुआ है, वो जब मैंने एलोकेशन ज़्यादा दिया हुआ है, उसी की वजह से हुआ है। तो एलोकेशन काफ़ी मैटर करता है। बस इतना ही था। और सर एलोकेशन देने के लिए क्या आप 30-35 स्टॉक्स में एलोकेशन दे सकते हो प्रॉपर्ली? आपको क्या लगता है? नहीं सर, मेरा तो अभी 15-20 तक हो गया, 10 तक तो नहीं है। पहले कितना था सर? 15-20 तक आ गया। पहले कितना था? पहले तो था 20 तक। तो मतलब आप 30 से 15 के आसपास आ गए हो? हाँ सर, कुछ एक ट्रेडिंग भी रहता है, लेकिन मोस्टली जो इन्वेस्टिंग रहता है वो 7-8 तक ही थोड़ा जो शॉर्ट टर्म रहता है। ओके सर। अंकित जवेरी जी, आपको भी कुछ इसमें ऐड करना है? हाँ सर, एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एलोकेशन सर कन्विक्शन से ही आता है। और कन्विक्शन जैसे आगे भी एक सर ने बताया कि जितना डीप में जाएंगे, ये कॉनकॉल हो गई, क्रेडिट रेटिंग हो गई, जैसे आपने नंबर क्रंचिंग सिखाए हुए हैं, पुराने एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, जितना डीप में जाएंगे उतना एलोकेशन होता है। और सर मेरा तो पहले से ही रहा है कि मैं 6-7 स्टॉक से ज्यादा का एलोकेशन नहीं करता हूँ, और इसीलिए मैं जितनी नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है उसमें भी इतना डीप में नहीं जाता हूँ, शायद से इसलिए मैं इतना इन्वॉल्व भी नहीं होता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एलोकेटेड रहते हैं पूरा, तो वो हिसाब से चलता है। बट कन्विक्शन तो जितना डीपली आपने जो भी सिखाए हुए वो हिसाब से आ रही है। बाकी जो स्पेशल सिचुएशन आती है वो तो कैसा है कि उसमें इतना बड़ा एलोकेशन नहीं हो पाता है, लेकिन वो भी एक दूसरा अल्फा जनरेट करने के लिए काम हो जाता है, और वही अल्फा से फिर जो अपने कन्विक्टेड स्टॉक है उसमें और एलोकेशन बढ़ाते रहते हैं, जैसे ही क्वार्टरली नंबर आते रहते हैं, तो वही हिसाब से काम हो रहा है पूरा। थैंक यू। Yes sir, yes sir. Anybody else wants to add something? Allocation and number of companies in portfolio? Vijay ji, Dhananjay ji. सर सबने एक्चुअली शेयर कर दिया है। वही जितनी कहने का मतलब ये कि जितनी कंपनी कम होगी उतना ट्रैकिंग ज्यादा इजी होगा, और जितनी कंपनी ज्यादा होंगी उतना हम भाव भगवान जी के पीछे भागेंगे और डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि किसको रखना है, किसको करना है। तो आई होप पोर्टफोलियो को लेके, ग्रोथ को लेके, कैपिटल सेफ्टी को लेके कुछ हमारे डाउट्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे आपस में, तो उससे कुछ क्लैरिटी आई होगी। बट अगर हम समअप कर रहे हैं सर, तो उसके पहले मैं एक लाइन फिर से रिमाइंड करूंगा जो कि गुरजीत सर ने सबसे पहले कहा था कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में, आप खुद के किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में हैं, राइट। यू शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। ठीक है, हमें कमजोरी है, कोई बात नहीं,
हम कमजोर हैं, लेकिन वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, वी विल वर्क अपॉन दैट. If you are above 40, which I guess कि most of us are, then we should be trying to preserve the capital. भले ही हम growth कर पाए कि नहीं, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे. Capital preservation is the most important part. For instance, अगर हम बड़े बड़े investors को भी देखते हैं, जैसे कि दमानी साहब ने भी VST Industries लिया, तो सारे लोग उसके पीछे पागल हो गए कि VST Industries खरीद लो. उन्होंने वो इसलिए लिया कि ताकि वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें उस लेवल पे. उसमें उनको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, लेकिन डाउन साइड में वो ज्यादा डाउन नहीं जाएगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ग्रोथ जरूरी है, लेकिन अपने फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करते हुए, अपने एज और अपने एबिलिटीज को एड्रेस करते हुए एक्सपेक्टेशन रखना उचित रहेगा. थैंक यू. जी सर. ठीक है संतोष सर. हाँ सर, थैंक यू सर. अभी कट डाउन करते हैं सर, धीरे धीरे कोशिश करते हैं सर. आप ग्रुप में डिस्कस करो, सब लोग मिलके. आप सब लोग यहाँ, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ हर कोई हर किसी से सीखता है सर. कोशिश करते हैं, धीरे धीरे होगा, रातों रात तो होगा नहीं. सर एक क्वेश्चन था जैसे मेरा. हाँ बोलिए सर, बोलिए सर. जैसे आप बोल रहे थे कि आप मैक्सिमम 8 to 10 मतलब पोर्टफोलियो में रखते हो कंपनीज. तो सर वो जैसे आप रोटेट करते हो उसको, क्योंकि कई जैसे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी कि अगले 2-3 मतलब 2 सालों तक ग्रोथ नहीं आएगी सपोज करो, तो आपका पता है सर वो शेयर मतलब प्राइस वाइज नहीं चलेगा 2 साल, तो मतलब आप रोटेट करते होगे ऐसे मतलब परमानेंटली कैसे मतलब होल्ड 8-10 कंपनियों के बीच में सर रहना बड़ा टफ मतलब हो जाता है ऐसे. सर. डिपेंड करता है कि अगर उसको मेरे को लग रहा है कि ग्रोथ स्लो डाउन है और मेरे को मेरा ग्रोथ बकेट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट है, तो रोटेट करने में समझदारी है, बिल्कुल है. ओके सर, ठीक है सर. ओके, लेकिन वो रोटेट हर क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में नहीं होता सर. तो जो मेरा नहीं वो तो सर एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस है. अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरे जो टॉप कन्विक्शन मेट्स है, तो उसमें मेरे को शायद 5-6 साल हो गए रखे हुए, मैंने कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया. हाँ, उसमें एड ऑन जरूर किया होगा, 5-6 साल हो गए एक कंपनी को रखे हुए. जो मेरे टॉप 3-4 आइडियाज हैं, उसको तो मैंने कभी डिस्टर्ब भी नहीं करा. सर, और एक क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि आपके 8 स्टॉक हैं और 8 स्टॉक में आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन एकदम स्ट्रेच कर रही है, बहुत एक्सट्रीम हो गया, 8 के 8. नहीं बेचूंगा सर. Sir, I never try to sell businesses when the valuations are high. I try to sell businesses when the valuations are berserk. Next, I want to sell businesses where I have another opportunity to invest that capital. Thank you, sir. The third and the most important point is when I am in a desperate need of funds. Sorry sir, सुना नहीं सर. लास्ट टाइम आपका मिस किया. Desperate need of funds. So when I'm in a desperate need of funds, then to फिर valuation nothing matters. I hope that answers your question, sir. Hello. हाँ, I think वो अभी ऑफ निकल गए. आप सेकंड के लिए आप निकल गए सर. Just in a low this thing zone. कोई बात नहीं. चलो, I hope this is sums it up for the question. ठीक है. So we try and connect again very soon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye.